हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सीए के सर फ्रॉम के कॉमर्स एकेडमी नासिक, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। बच्चों, आप सबका स्वागत है। बीबीए में एंटर कर चुके हो सावित्रीबाई फुले पूरी यूनिवर्सिटी का एनईपी 2020 का, दैट इज 2024 का नया जो पैटर्न है उसके हिसाब से आपने एमबीए में बीबीए में अगर एंटर कर लिया है तो आपको अब सब्जेक्ट सिलेक्शन का टाइम आ चुका है। बच्चों, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर से ही आपको स्पेशलाइजेशन वाले दो दो सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होंगे। आपको मल्टीपल ऑप्शन दिए जाएंगे और मल्टीपल ऑप्शन में से जैसे कि आप देख सकते हो, मेजर मैंडेटरी टू, मेजर मैंडेटरी टू सब्जेक्ट, ये जो टू सब्जेक्ट है 2 क्रेडिट पॉइंट के लिए, मतलब इन शॉर्ट 50 मार्क के लिए जो सब्जेक्ट है, इसमें हमें पांच पांच ऑप्शन दिए गए स्पेशलाइजेशन के, जिसमें से फर्स्ट फाइनेंस अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो फाइनेंस स्पेशलाइजेशन लेने पे आपको सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस, और इसके बारे में हम KYS, दैट इज नो यूर सब्जेक्ट। तो बच्चों जान लेते हैं सब्जेक्ट के बारे में। अगर फाइनेंस स्पेशलाइजेशन लिया तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा सेमेस्टर नंबर 1 में, प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस के बारे में जानते हैं। लेट्स सी इन डिटेल प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस। स्टूडेंट्स, ये जो सब्जेक्ट है 2 चैप्टर में डिवाइड किया गया है, 2 क्रेडिट स्कोर के लिए, और 2 सब्जेक्ट में बटा हुआ है। छोटा सा चैप्टर है 50 मार्क के लिए। सो बच्चों, सबसे पहले चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस, और इसमें हम नेचर ऑफ फाइनेंस देखने वाले हैं। मतलब बेसिकली जो फाइनेंस, बिजनेस में पैसा तो लगता है भाई, पैसे के सिवा धंधा होगा कैसा भाई? धंधे के लिए लगेगा पैसा, पैसा अपना सपना मनी, मनी तो पैसा लाने के लिए भाई हम देखेंगे फाइनेंस जो है, फाइनेंस का डेफिनेशन क्या है, स्कोप क्या है, ट्रेडिशनल कंसेप्ट भी देखेंगे और मॉडर्न अप्रोच भी देखेंगे फाइनेंस से रिलेटेड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो फाइनेंस मैनेजर है उसका क्या रोल है। अगर आप इन फ्यूचर ग्रेजुएशन कंप्लीट करके किसी बिजनेस में फाइनेंस मैनेजर बन जाते हो या फिर खुद का बिजनेस मैनेज कर रहे हो, उसमें आप फाइनेंस मैनेजर का रोल तो प्ले कर ही रहे हो, खुद का बिजनेस है मतलब, तो आपको बिजनेस मैनेज, फाइनेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें सीखना बहुत जरूरी है, आपके लिए बहुत काम की है। ठीक है, यस। सो लेट्स सी चैप्टर नंबर फर्स्ट का ही जो दूसरा पार्ट है बच्चों, फर्स्ट चैप्टर में अभी बेसिकली सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। सो देर आर टू सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। अगर हमें बिजनेस में पैसा लग रहा है, पैसा लाएंगे कहां से? कहीं ना कहीं से तो लाना पड़ेगा भाई। बिजनेस में पैसे के सिवा तो बिजनेस होगा नहीं, ये बात तो क्लियर है। पैसा चाहिए मतलब चाहिए भाई। पैसा लाएंगे कहां से? तो पैसे लाने के लिए दो दो तरीके भाई, एक नहीं दो दो तरीके हैं। एक सोर्स है बच्चों एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब नाम से समझ रहा है, चिल्ला चिल्ला का स्कीम बता दिया, चिल्ला चिल्ला एक्सटर्नल बोले तो अपना पैसा नहीं, बाहर से पैसा लाया भाई। तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन है शेयर्स। सो बेसिकली अगर हम कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी, पब्लिक कंपनी मान लेते हैं फिलहाल के लिए, अगर हम पैसे लेने चाहते हैं, पब्लिक से लेना चाहते हैं, तो अपने पास एक ऑप्शन है शेयर्स इशू कर दो। ठीक है, शेयर्स इशू कर दो, पब्लिक को हम शेयर्स देंगे, पब्लिक हमें पैसा देंगी। शेयर्स इशू करके जो आईपीओ जिसे सुना होगा आपने, इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो हम आईपीओ निकालेंगे, पब्लिक से आ जाएगा पैसा, अपना सपना मनी, मनी पैसा मिल जाएगा, हम पब्लिक को उसके बदले में दे देंगे शेयर्स। ये एक तरीका है एक्सटर्नल सोर्स, मतलब पैसे लाने का। ठीक है, सो बेसिकली एक्चुअली देखा जाए तो ये इंटरनल में भी आएगा, इक्विटी शेयर्स हम आगे पढ़ेंगे टेक्निकली। ठीक है, तो शेयर्स एक तरीका है पैसे लाने का। दूसरा तरीका है डिबेंचर्स। सो डिबेंचर्स क्या होता है सर? तो डिबेंचर ये एक लोन, लॉन्ग टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है। मतलब एक तरीके का हम लोन ले रहे हैं दूसरे से, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। मान लो मैं आपसे 5 साल के लिए पैसा ले रहा हूं, तो मैं आपसे पैसे ले रहा हूं और आपको उसके बदले में डिबेंचर, एक सर्टिफिकेट दे रहा हूं डिबेंचर वाला, और जिसपे लिखा हुआ है कि हमने आपसे पैसे लिए और 5 साल में आपको पैसे दे दिए जाएंगे। ओके, विथ इंटरेस्ट आपको पैसा दे दिया जाएगा। सो इट इज डिबेंचर। सो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस में डिबेंचर भी आता है, जिसके द्वारा हम पब्लिक को डिबेंचर इशू करके भी पैसे रेज कर सकते हैं। और जो थर्ड सोर्स ऑफ फाइनेंस है एक्सटर्नल सोर्स, जिसमें नाम है बैंक बोरोइंग्स। भाई बैंक से लोन उठाना ये तो सबसे फेमस है, सब जानते हैं सर। हम बैंक से टर्म लोन ले सकते हैं, बैंक शॉर्ट टर्म के लिए ओवरड्राफ्ट भी ले सकते हैं। सो मल्टीपल फैसिलिटी से बैंक से हम लोन ले लेंगे भाई, अपना काम हो जाएगा। तो ये तो एक्सटर्नल सोर्सेस की बात हो गई। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल सोर्स में ना जाते हुए इंटरनल सोर्स से पैसा रेज करना चाहे तो क्या कुछ ऑप्शन है? यस यस, ऑप्शन है। सो उसमें ऑप्शन नंबर 1 है रिजर्व्स एंड सरप्लस। सो रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम क्या करते हैं, बिजनेस में जो प्रॉफिट हमने कमाया ना, वो पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, प्रॉफिट का कुछ पार्ट बिजनेस में ही संभाल के रखेंगे, सो दैट फ्यूचर में हमें काम में आएगा। ठीक है, प्रॉफिट किसका है? अपना ही है। लेकिन फ्यूचर में जब काम में आएगा तब यूज करेंगे ना, अभी उसको बाजू में रख दिया, बाद में यूज करेंगे बच्चों। ये एक इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ठीक है, दूसरा जो सोर्स है इंटरनल सोर्स, इसमें दिया गया है बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स क्या होता है? जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स होते हैं कंपनी के, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि कंपनी को बहुत तगड़ा प्रॉफिट हो चुका है, तो प्रॉफिट की वजह से, प्रॉफिट के खुशी खुशी में इनको बोनस में फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं शेयर्स, उसको बोनस शेयर्स कहा जाता है। दिस इज वन ऑफ द इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। और
जो तीसरा सोर्स है बच्चों इंटरनल वाला, वो है रिटेन अर्निंग। सो रिटेन अर्निंग मतलब बेसिकली अपना बिजनेस का प्रॉफिट अपने बिजनेस में वापस इन्वेस्ट करने का, दैट इज रिटेन अर्निंग। तो बिजनेस का प्रॉफिट बिजनेस में ही रखो, री इन्वेस्ट करो, दैट इज रिटेन अर्निंग। ठीक है। सो हम ये जो पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस, उसमें फाइनेंस जानेंगे, फिर एक्सटर्नल सोर्सेस, फिर इंटरनल सोर्सेस, प्लस माइनस वगैरह इसके क्या क्या है वो सब कुछ हम डिटेल में जानने वाले हैं। ये अपना चैप्टर नंबर 1 था, 2 चैप्टर में अपना सिलेबस बटा हुआ है। सो चैप्टर नंबर 2 की ओर बढ़ने के पहले आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दो बच्चों, फटाफट से आपको एक नंबर सेव कर लेना है जो आपके लिए बहुत काम की चीज है। नंबर है 8483822271 और दूसरा नंबर बच्चों 9423931332 केकेसीए की हेल्पलाइन। दोनों नंबर सेव कर लीजिए। आप दोनों नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करके आपके मन में कुछ भी क्वेरी होगी आप डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हो। और सिर्फ फर्स्ट ईयर बीबीए की बात नहीं बच्चों, अगर आप जूनियर कॉलेज में आपका कोई ब्रदर सिस्टर, आपके कोई फ्रेंड्स है क्लास 11 12 में, फिर वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई, आईएससी हो, आईजी हो, किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, ग्रेजुएशन में हो, बीकॉम या बीबीए कर रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से करते हो, अगर वो मास्टर डिग्री में एमकॉम या एमबीए कर रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, या फिर अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो जो अकाउंटेंट या ऑडिटर रिलेटेड पोस्ट है, सो केकेसी इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल दीज कोर्सेस। यस स्टूडेंट्स, केकेसी आपको ये सब चीजें प्रोवाइड कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको ये मिलेगा कैसे? आप ऑफलाइन में आ सकते हो, अगर नासिक में हो तो नासिक में केके कॉलेज के पास हमारा ब्रांच है जहाँ पे आप ऑफलाइन में आ सकते हो पढ़ने। अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है, आप अगर वहां पे नहीं आ सकते, नासिक के बाहर से आप देख रहे हो लेक्चर, तो बच्चों आपको सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करना है, एंड्रॉइड या एप्पल जो भी आप यूज करते हो, जस्ट आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाके केकेसीए टाइप करके हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है, जिसमें आपको सब कंटेंट मिलेगा। ये जो आप पीडीएफ देख रहे हो ना लेक्चर की, अभी जो मैं पीपीटी प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, ये पीपीटी है। इसके साथ साथ चैप्टर के नोट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, एग्जाम के पहले आपको बहुत सारी टिप्स दी जाएगी एग्जाम रिलेटेड, ये सब चीजें ऐप के अंदर मिलती रहेगी। इसलिए अभी से फटाफट डाउनलोड कर लो हमारा ऐप। ठीक है स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं आगे चैप्टर नंबर 2 में, विच इज रिसेंट ट्रेंड्स इन बिजनेस फिनेंस। बच्चों ये तो हो गई पुरानी बात, ये तो नॉर्मल सी बात हो गई, लेकिन रिसेंट में लेटेस्ट में क्या चल रहा है? हाँ, अभी जो बच्चा पढ़ रहा है उसको लेटेस्ट नॉलेज दो भाई। आज के डेट में मार्केट में क्या चल रहा है वो उसको सीखना है। तो बेसिकली आज के डेट में वन ऑफ द लेटेस्ट कंसेप्ट इज वेंचर कैपिटल। सर ये वेंचर कैपिटल क्या होता है? सो स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हो, नाम सुना है आपने वेंचर कैपिटल। सो बेसिकली जो स्टार्टअप्स होते हैं, स्टार्टअप तो सबने सुना है। अरे सर हमारा भी सपना है कि बीबीए कर रहे हैं, करके फटाफट अपना एक स्टार्टअप कर देंगे, अपना एक ठेला लगा लेंगे, अपना एक गाड़ा लगा देंगे, उसको नाम स्टार्टअप देंगे और लोगों से फंडिंग मिंडिंग उठाएंगे। तो बच्चों वेंचर कैपिटल में कुछ ऐसे ही होता है, एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं इसमें। सो फंडिंग फॉर हाई रिस्क स्टार्टअप, जो इसमें वेंचर कैपिटल में दिया आप देख सकते हो एक पॉइंट, फंडिंग फॉर हाई रिस्क स्टार्टअप। जो हाई रिस्क वाले स्टार्टअप है उसको फंडिंग वगैरह किया जाता है। इसमें इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट होती है, इवन एक्टिव इन्वेस्टर इन्वॉल्वमेंट भी होती है, कभी कभी इन्वेस्टर भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं एक्टिवली, ऑन फोकस ऑन स्केलेबल बिजनेस। अगर आपका बिजनेस नया सा है, स्टार्टअप सा है, लेकिन आप स्केल अप करने के लिए सोच रहे हो और आप फंड रेज कर रहे हो, तो वेंचर कैपिटल इज वन ऑफ द ऑप्शन। इससे भी आप पैसे रेज कर सकते हो आपके बिजनेस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो रिसेंट ट्रेंड में, सिर्फ वेंचर कैपिटल ये लेटेस्ट नहीं भाई, और एक चीज है लेटेस्ट में, विच इज लीजिंग एंड माइक्रो फाइनेंस। सो बेसिकली लीजिंग मतलब क्या? तो देखो बच्चों, प्रैक्टिकली अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्टिंग में बहुत पैसा लगता है, लेकिन सर आप बोल तो रहे हो, लेकिन स्टार्टिंग में सबके पास इतना पैसा होता तो नहीं है अगर आपके पास, तो भाई एसेट यूज कर लो विदाउट ओनरशिप। एक एग्जांपल के तौर पे, मैंने अभी क्लासरूम स्टार्ट करना है, मुझे मेरी एकेडमी स्टार्ट करनी है। एकेडमी स्टार्ट करनी है तो बच्चों बेंचेस लगेंगे, स्टार्टअप जगह लगेगी काम करने के लिए, बोर्ड लाना पड़ेगा, टेबल चेयर बेंच, पूरा एंट्रेंस, और क्या लगेगा, कंप्यूटर स्क्रीन लग जाएगी मान लो, रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन, बुक्स रखने के लिए कबर्ड चाहिए, तो ऐसे सब चीजें लगने वाली है। सो एक मोटा मोटी मान लेते हैं 2.5-3 लाख रुपए लग जाएगा स्टार्टिंग में सब स्टार्टअप करने के लिए। तो अभी 3 लाख रुपए लग रहा है, बट आई डोंट हैव दैट मच मनी। तो सोल्यूशन क्या है? फिर अगर क्लासरूम खरीदना चाहे, सपोज 50 लाख रुपए में क्लासरूम मिल रहा है, बट आई डोंट हैव दैट मच मनी, तो सोल्यूशन क्या है? लीजिंग इज वन ऑफ द सोल्यूशन, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एसेट ले सकते हैं किसी से विदाउट ओनरशिप। मतलब रेंट जैसा ही होता है, लेकिन रेंट एग्रीमेंट नॉर्मली शॉर्ट टर्म होता है, लीज थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, उसमें टाइप भी होते हैं लीज में, बट मैं इतना टेक्निकल में नहीं जा रहा हूँ फिलहाल। बट सीधा समझ लो, आज मैं रेंट पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे महीने का 10,000 रुपये किराया देना है भाई, 50 लाख का इन्वेस्टमेंट किधर और 10,000 रुपये महीने का किधर, तो 10,000 रुपये महीने में स्टार्ट तो कर ही सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, अपना पैसा अच्छा खासा बच जाएगा, अभी ज्यादा पैसा ब्लॉक नहीं होगा। ठीक है, सो एक लीजिंग ऑप्शन है फाइनेंस का, और दूसरी चीज माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस क्या है? माइक्रो बोले तो स्मॉल, सो बच्चों स्मॉल लोन्स फॉर अनडिजर्व पॉपुलेशन, जो ऐसी पॉपुलेशन है जिनको बहुत सारे रिसोर्सेस नहीं मिलते हैं, तो ऐसे पॉपुलेशन के लिए स्मॉल छोटे छोटे लोन दिए जाते हैं, दैट इज माइक्रो फाइनेंस।
ओके। सो जो स्टार्टअप्स होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो नए नए बिजनेस का प्लान लेते हैं, सोच रहे हैं, ऐसे बिजनेस को फंड प्रोवाइड करने के लिए माइक्रो फाइनेंस है, ठीक है। और बच्चों, लेटेस्ट में मतलब रिसेंट ट्रेंड्स में, रिसेंट ट्रेंड्स में इसके अलावा और एक चीज है जिसका नाम है FMF, दैट इज म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड सही है, सुना होगा ना। तो म्यूचुअल फंड भाई, इसमें हम पढ़ने भी वाले हैं। सो म्यूचुअल फंड बेसिकली प्रोफेशनल मैनेजमेंट से ओरिएंटेड दिया है कि एक्सपर्ट मैनेज्ड पूल्ड इन्वेस्टमेंट। अभी एक्चुअली म्यूचुअल फंड होता क्या है बच्चों, जान लेते हैं थोड़ा सा, शॉर्ट में बताता हूँ, पूरा डिटेल तो हम नहीं पढ़ सकते, दिस इज जस्ट ओवरव्यू ऑफ द सब्जेक्ट। नो योर सब्जेक्ट हम देख रहे हैं, तो टाइम लिमिट है स्टूडेंट। हाँ, तो मैं बता रहा था म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड में भी देखो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10,000 रुपये है और मैं कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। 10,000 में क्या हो जाएगा सर? आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, किधर पैसा डालोगे? कुछ आपको उसका नॉलेज लेना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट का। तो आपको अगर क्लास ज्वाइन करो तो उसी में पैसा खत्म हो जाए। इसलिए हमने क्या किया, मान लो 10 लोग साथ या फिर 100 लोग, 100 अपने क्लास के बच्चे साथ में आ गए, सबने 10,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन निकाला महीने का। 10,000 इंटू 100, अमाउंट कितना हुआ? बहुत बड़ा हो गया भाई। 10,000 इंटू 10 मतलब 1 लाख, 10 लाख रुपए महीने का। 10 लाख रुपए महीने का इतना बड़ा अमाउंट आने के बाद हमने क्या किया, कुछ एक्सपर्ट्स को, जैसे कि आप देख रहे हो पिक्चर में कुछ एक्सपर्ट्स है, ये एक्सपर्ट्स है, फंड के एक्सपर्ट्स है, हमने इनके हवाले 10 लाख रुपए दे दिया महीने का, हर महीने का 10 लाख देंगे। और ये क्या करेंगे, ये जो पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा अमाउंट आया है, ये फंड मैनेजमेंट करेंगे। सो इस तरीके से म्यूचुअल फंड काम करता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट में दिया है रिड्यूस रिस्क थ्रू वैलिड होल्डिंग्स। तो बेसिकली आप जैसे कि पिक्चर में देख रहे हो, इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, एक ही जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है क्या? नहीं नहीं नहीं, 1 2 3 4 5 6 मल्टीपल जगह पे, आप छह जगह पे इन्वेस्टमेंट दिख रही है कोई पिक्चर में। मतलब कुछ मान लो इक्विटी शेयर्स में डाल दिया, कुछ डिवेंचर में डाल दिया, कुछ सेफ इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डाल दिया। तो इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई किया जाता है, मल्टीपल जगह पे इन्वेस्ट किया जाता है, क्योंकि रिस्क उससे कंट्रोल हो जाता है अच्छी खासी, ठीक है। लास्ट इज लिक्विडिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। भाई म्यूचुअल फंड का ये भी एक बेनिफिट है, इजी एंट्री एंड एग्जिट फॉर रिटेल इन्वेस्टर। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो, आप म्यूचुअल फंड आज स्टार्ट करना चाहते हो कर सकते हो, कल बंद करना चाहते हो कर सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं, कोई रिस्क की बात नहीं है। ऐसा पैसा अटक गया निकाल ही नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं होगा आपके साथ, ठीक है। सो बच्चों, ओवरऑल अगर हम समरी पे आए कि हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने क्या वाले, कंक्लूजन पे अगर आए, क्योंकि ये स्पेशलाइजेशन वाला है ना, तो ये स्पेशलाइजेशन अगर हम लेंगे तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, समराइज करते हैं इस चीज को। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाउंडेशन लेवल पे फाइनेंस के बेसिक पढ़ेंगे, और उसके बाद हम फंडिंग के सोर्सेस कौन से इंटरनल एक्सटर्नल ये जानेंगे, और लास्ट में मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे हम, वेंचर कैपिटल, लीजिंग, माइक्रो फाइनेंस और म्यूचुअल फंड, ऐसे रिसेंट चीजों के बारे में हम जानने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, ये 2 चैप्टर का छोटा सा सब्जेक्ट प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस। जल्दी मिलेंगे अगले स्पेशलाइजेशन अगले सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड हैप्पी लर्निंग विद के सर। टेक केयर, बाय बाय।